कल एक जो बयान आया है, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना, उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। माशरे में ऐसा जहर घोल रहे हैं जिसका नुकसान इस फितरत के लोगों को अंदाजा नहीं है कि उसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में जो हाथ रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक ऐलान। बोले, कल जो बयान आया उससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। मुआशरे में ऐसा जहर घोला गया जिसके नुकसान का इनको अंदाजा नहीं। सऊदी अरब जैसे दोस्त के खिलाफ जहर उगला जाएगा तो वो क्या सोचेंगे। ऐसी जहर आलूदा बात करना नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। ये एक ऐसा सियासी मफाद है जो पाकिस्तान के आला तरीन मफाद को ज़िबा कर रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बिला तफरीक मदद की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा कच्ची कैनाल की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। एक घरेलू खातून ने पाकिस्तान पर और दोस्त मुल्क पर हमला किया। इसे नताइज का भी अच्छी तरह अंदाजा है। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब और विफाक पर हमलावर है। पुलिस जवानों के सर कोई दहशतगर्द नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फाड़ रही है। पंजाब पुलिस पर सीधी गोलियां चलाई गई। एहतजाज सबका हक है, मगर आप इस नीयत से आएंगे कि जलाओ घराओ और मुल्क को तबाह करना है तो शहबाज शरीफ और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस फितने से कैसे निपटना है। आपके तमाम एजेंडे फेल होंगे और पाकिस्तान तरक्की करेगा। मरियम नवाज मजीद बोली कि रोजाना धरनों और एहतजाज की कॉल आ जाती है मगर लोग कान नहीं धरते। मुल्क में अब रोज कोई अच्छी खबर आ रही है। वज़ीर आज़म चारों सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं और मुल्क की खातिर सख्त बातें भी बर्दाश्त करते जा रहे हैं। बुशरा बीबी का गैर जिम्मेदाराना बयान सरासर बेबुनियाद है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का रद्द-ए-अमल। कहा, सियासी मफादात के लिए बेबुनियाद इल्जामात लगाकर कौमी मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान का दोस्त और मौसिन है। सऊदी अरब ने हर दौर में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। बानी पीछे हुकूमत का भी बहुत ख्याल रखा और मदद की। जाती तौर पर जानता हूं, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। मैं समझता हूँ कि किसी स्टेट के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीख़ी भी हैं, मजहबी भी हैं, माशी भी हैं, उनके साथ जो है मैं इस ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज़ किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई। ख्वाजा आसिफ ने सऊदी अरब से मुतालिक बुशरा बीबी का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर दिफा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी सियासत में ऐसी पस्ती कभी नहीं देखी। बयान पीटीआई की डूबती कश्ती बचाने की कोशिश है। जिस मुल्क से मुतालिक उन्होंने बयान दिया वहां से घड़ी लेकर कारोबार किया। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि पीटीआई ने पहले नारा लगाया अमेरिका की गुलामी नामंजूर, अब ये नारा लगाएंगे सऊदी अरब की गुलामी नामंजूर। ये सियासत को कहां ले जा रहे हैं। भावज और नंद में सियासी कशमकश चल रही है। बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्जाम आयद नहीं किया। बुशरा बीबी के बयानात से आको सबाक से हटकर चलाए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहत। बोले, बयान को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का मकसद एहतजाज से तवज्जो हटाना है। फैसल चौधरी एडवोकेट कहते हैं, बुशरा बीबी ने बयान में सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। जनरल बाजवा ने बानी पीछे के सऊदी अरब और अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने के लिए साजिश की। बुशरा बीबी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। वो गैर सियासी खातून है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह का रद्द-ए-अमल। कहा, बुशरा बीबी बानी पीटीआई के कहने पर ही ऐसे बयानात दे रही हैं। मजीद कहा कि रिहाई एहतजाज से नहीं मिलती, ये अदालतों का मामला है। खुर्शीद शाह ने पारा चनार वाकई केपी हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। विफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना वलीन तरजीह है। पाक फौज मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हम दुश्मनों का अनथक शिकार करेगी।
आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का शोहदा और गाजियों को सलाम पेश। सिपा सालार को दौरा पेशावर पर सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वजीर आला KP और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। सिपा सालार ने कहा, मादर वतन के दिफा के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी गईं। ये कुर्बानियां मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की गैर मुतज़लज़िल लगन की बुनियाद है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की रिहाई की रोबकार जारी। रोबकार इस्लामाबाद के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख खरजमंद ने जारी की। बानी PTI के जमानती मचल के मंजूर। बानी PTI के 10 लाख रुपए के 2 मचल के तारिक नून और राजा गुलाम सज्जाद ने दिए। रोबकार में लिखा है कि बानी PTI किसी दीगर मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। उधर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। वारंट गिरफ्तारी मुसलसल अदम हाजिरी पर जारी किए गए। रेफरेंस पर समात अडियाला जेल में हुई। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर अयूब की दरखास्त पर समात। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत में पेश। मौकिफ अपनाया, अदालती हुक्म के हवाले से पुलिस को आगाह नहीं किया गया था, सोच भी नहीं सकते अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करें। अदालत ने कहा कि उनके बयान हलफी के मुताबिक 2 बजे वो अडियाला जेल के गेट पर थे, 4 बजे तक मौजूद रहे। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा वो गेट पर मौजूद नहीं थे। मैंने अपने बयान हलफी में भी जिक्र किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बच्चे को मालूम था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, आप कह रहे हैं हमें ये ऑर्डर मालूम ही नहीं। उधर आज अडियाला जेल के बाहर आने वाले PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली मोहम्मद खान और दीगर शामिल थे। PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। तमाम हुकूमती इदारों ने एहतजाज से निमटने की कोशिशें तेज कर दी। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज। इस्लामाबाद पुलिस सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। पंजाब पुलिस के 19,000 जवान शहरे इक्तदार पहुंच गए। इस्लामाबाद और दीगर सूबों की पुलिस FC मिलकर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएगी। दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने शहर के तमाम हॉस्टल्स बंद करवा दिए। हॉस्टल 27 नवंबर तक बंद रहेंगे। जिले इंतजामिया का 24 नवंबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी बंद करने का फैसला। PTI का एहतजाज रोकने के लिए इक़दाम तेज। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आई। पंजाब में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 23 नवंबर से पीर 25 नवंबर तक होगा। रावलपिंडी में मुमकिना एहतजाज रोकने और कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए 5000 एहलकार तैनात होंगे। मोटरवेज अथॉरिटी का मरम्मती काम के पेश नज़र मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रखने का फैसला। मोटरवे M1 पेशावर ता इस्लामाबाद आज रात 8 बजे से बंद रहेगी। मोटरवे M2 लाहौर ता इस्लामाबाद, M3 लाहौर ता अब्दुल हकीम तक बंद रहेगी। M4 पिंडी भटिया ता मुल्तान, M11 सियालकोट ता लाहौर और M14 DG खान ता हल्का बंद रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरखास्त पर समात। एडवोकेट जनरल की अदालत को सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी। कहा, चीफ सेक्रेटरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल न करने की हिदायत दे चुके। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, ये ऐसा ही कहते हैं लेकिन फिर मशीनरी इस्तेमाल होती है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत अगर कहे कि नहीं जा रहे तो लोग आ जाते हैं तो फिर इसका क्या होगा, लोगों को तो हम नहीं रोक सकते। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, ये रास्ते बंद ना करें। AJ KP ने कहा कि रोड ब्लॉक करने के लिए 700 से 800 कंटेनर्स तो हमने नहीं रखे। जस्टिस सैयद अरशद अली ने एडवोकेट जनरल ने से कहा कि हैवी मशीनरी तो साथ ना लेकर जाएं, अवाम विफाकी हुकूमत से भी तंग है और आपकी हुकूमत से भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से सोशल मीडिया टीम की मुलाकात। 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली पर बातचीत। सोशल मीडिया कारकुनों ने कहा, डरने वाले नहीं, 24 नवंबर के एहतजाज में फाल किरदार अदा करेंगे। उधर बाबर आवान कहते हैं 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल फाइनल है। मुतालबात के लिए सड़कों पर आना हर शहरी का आईनी हक है। सरकारी मुलाजिम कहते हैं इस्लामाबाद में किसी को दाखिल नहीं होने देंगे। सरकारी मुलाजमीन को मशवरा है वो अपनी नौकरी करें। बानी PTI किसी से डील करेंगे ना बाहर जाएंगे।
इस्लामाबाद में किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, अदालती हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद कराएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर सबने पढ़ लिया है। नुकसान के जिम्मेदार धावा बोलने वाले होंगे। कानून के पाबंद हैं। कारोबार बंद होना चाहिए, ना कोई सड़क बंद होनी चाहिए। मुज़ाकरात की भी तरदीद कर दी। बोले कि धौंस से मुज़ाकरात किसी सूरत नहीं होंगे। तरीक़ाकार के मुताबिक बात की जाएगी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का जलसे और जुलूसों में अदम शिरकत के लिए पुलिस अफसरान को मुरासला। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बने। आईजी अख्तर हयात गंडापुर की हिदायत। कहा, खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई होगी। वजारत दाखिला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा भी मुतहरिक। सूबाई अफसरों को एहतजाज में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम सूबाई इदारों और इंतजामी सरबराहान को मुरासला जारी। कहा, हमारा इत्तेहाद रियासत और आइन के साथ है, किसी सियासी जमात से नहीं। सूबाई अफसर सियासी क़यादत के सिर्फ वो अहकामात माने जो आइनी दायरे में हों। हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद मुशावरत नहीं की जाती। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का शिकवा। गवर्नर पंजाब से NDU वर्कशॉप के शुरका, पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और सिविल सोसाइटी की मुलाकात। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि माजी में भी नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजर्बा तल्ख था। तवक्को थी नून लीग ने माजी से सबक सीख लिया होगा। तहरीरी मुआहदे और मुशावरती कमेटियों के बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ। चैम्बर्स और बिजनेस ग्रुप के नौमुंतखब ओहदेदारों से खिताब में बोले, मुल्क में चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, मगर सनतकार और किसान भी परेशान हैं। हमारी सनतें IPP इस मुआहदों का खुमियाजा भुगत रही हैं। टैक्स का निजाम ऐसा फंदा है कि जिसके गले में फिट हुआ उसे लटका दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक केस दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी गई। दौरान समाअत जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा, जजेस की ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी हाईकोर्ट का काम है। हाईकोर्ट आज़ाद है, उसे अपना काम करने दें। जस्टिस मुसरत हिलाली ने दरखास्त गुजार से मुकालमा किया, आप क्यों इंतजामी कामों के पीछे पड़ गए हैं? हर जज बड़े शहर में बैठने की ख्वाहिश रखता है, मगर ट्रांसफर पोस्टिंग हर चीफ जस्टिस का अपना इख्तियार होता है। लाहौर हाईकोर्ट का सर्दियों की छुट्टियों के बाद तमाम स्कूल्स को बच्चे को पिक एंड ड्रॉप के लिए ट्रांसपोर्ट देने का हुक्म। स्मोक तदारुक से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए। स्कूल्स की बसों पर तलबा को लाया और घर पहुंचाया जाएगा। जो स्कूल अहकामात को नहीं मानेगा उसे सील कर दिया जाएगा। अदालत ने ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के फिटनेस से मुतालिक पॉलिसी भी 15 दिनों में तलब कर ली। उधर स्मोक में कमी के बाद पाबंदियों में मजीद नरमी। पंजाब में पार्क और तफरी गाहें खुल गई। इंतजामिया मार्केट्स को रात 8 बजे और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे बंद करवाने के हुक्म पर अमल दरामद के लिए भी मुतहरिक। IMF ने पाकिस्तानी हुकाम से हालिया मुलाकातों के बाद मामलात उम्मीद अफजा करार दे दिए। पाकिस्तान के मौशी अहदाफ कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग में अलहदा कर्ज प्रोग्राम पर काम जारी है। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जूली कोजैक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, प्रोग्राम के तहत अहम तरजीहात में पॉलिसी साजी को मजबूत बनाना शामिल है। इक्तिसादी और मौसमियाती लचक पैदा करना और जामे तरक्की की हिमायत के लिए इस्लाहात को आगे बढ़ाना भी प्रोग्राम का हिस्सा है। एक हफ्ते में महंगाई में 0.67% का इजाफा। घी, अंडे, आलू, टमाटर और लहसुन समेत 17 अशियाए खुरोनोश महंगी हो गई। इदारा शुमारियात ने दादोशुमार जारी कर दिए। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगा। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 99,000 की हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान स्टॉक एक्सचेंज 99,623 की सतह को छूकर नीचे आया। कराची में दिफाई नुमाइश आइडियाज 2024 शानदार कामयाबियां समेटते हुए इख्तिताम पजीर। मुल्क की साख्ता दिफाई साजो सामान सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। स्विस कंपनी के साथ 10 अरब रुपए का मुआहदा। टेक्नोलॉजी पार्क्स के लिए 15 MOU साइन। मिडल ईस्ट ममालिक के साथ भी 10 MOUs पर दस्तखत। अफ्रीकी खित्ते में 5 नए तिजारती मराकज कायम होंगे। नुमाइश में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के रिमोट कंट्रोल फायर सिस्टम के फीचर्स देखकर मंदूबीन हैरान। SMG चाइनीज गन, सर्वेलेंस सिस्टम, ईगल आई और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम टेक्निकल डेटा लिंक ने भी तवज्जो समेटी। DG डिपू ने इख्तितामी तकरीब से खिताब में कहा कि बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत हमारे हथियार बराए अमन के मकसद को पूरा करती है।
आलमी फौजदारी अदालत से नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी। यूरोपीय यूनियन, इटली, कनाडा और बरतानवी कानून साजों ने हिमायत कर दी। इटली और कनाडा ने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया। नेदरलैंड्स ने नेतन्याहू के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने आलमी फौजदारी अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर बाइडन ने आलमी फौजदारी अदालत के वारंट को इश्तियाल अंगेज करार दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस का आलमी अदालत पर पाबंदियां लगाने का इंदिया। इस्राएली फौज ने लेबनान में जंगबंदी की हिमायत कर दी। नेतन्याहू को भी आगाह कर दिया गया। इस्राएली अस्करी क़यादत की मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी एलची आमोस होचेस्टिन की तलाबीब में होने वाली मुलाकातों में वजाहत। कहा वो ट्रंप इंतजामिया और हालिया अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर लेबनान में जंगबंदी के मामले पर काम कर रहे हैं और जंगबंदी की हिमायत करते हैं। ईरान के पास खतरनाक तरीन हथियार नहीं होने चाहिए। इस्राएली वज़ीर ख़ारजा गेडियोन सार का आलमी बरादरी पर जोर। कहा वो ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए दबाव बढ़ाए। दुनिया की सबसे खतरनाक हुकूमत के पास सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार नहीं होना चाहिए। इससे कबल ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मजम्मत पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। कहा वो जवाब में नए और जदीद सेंट्रीफ्यूजेस का सिलसिला जारी रखे। रूस का यूक्रेनी फौज के सनती कॉम्प्लेक्स पर हमले में जदीद तरीन मिसाइल ओरेशिन का इस्तेमाल। रूसी मीडिया के मुताबिक सनती कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन बैलिस्टिक मिसाइल निजाम तैयार कर रहा था। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी हमले की धमकी दे दी गई। यूक्रेनी सदर का दुनिया से रद्द-ए-अमल देने का मुतालबा। रूसी हमला मगरिब के लिए भी खतरा करार। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन को ना रोका गया तो जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन्स की मुखालफत पर मैट गेट्स की अटॉर्नी जनरल बनने से माजरत अपना नाम वापस ले लिया। बोले कोई गलत काम नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया के लिए खलफशार बनने से बचना चाहता हूं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने पैम बैंडी को अटॉर्नी जनरल के लिए नामजद कर दिया। यूरोप के कई ममालिक बर्फानी तूफान के जेर असर। फ्रांस में शदीद बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। पोलैंड और स्वीडन में भी अलर्ट जारी। आर्कटिक के इलाके सर्द मौसमी निज़ाम यूरोप में दाखिल। समुद्री तूफान बम ने अमरीका में तबाही मचा दी। कई रियासतों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। समुद्री तूफान बम कनाडा में भी फैल गया। अमरीका और कनाडा में लाखों सारिफीन बिजली से महरूम। आइसलैंड में आतिशफिशां फिर लावा उगलने लगा। गुज़श्ता 10 साल दिसंबर के बाद 7वीं मरतबा आतिशफिशां लावा उगल रहा है। ज़लज़ले की सरगर्मियों पर नजर रखने वाले आइसलैंड के महकमे के मुताबिक लावा निकलने की शिद्दत अगस्त के मुकाबले में काफी कम है। और ड्रोन से लेकर जदीद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी तक चीन हर शोबे में बाकमाल। चीनी कारसाज इदारे ने खुश्की और पानी पर रवां दवां रहने वाली कार भी बना डाली। चीनी माहिरीन के मुताबिक गाड़ी में फ्लोटिंग टेक्नोलॉजी शामिल की गई है।